जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं प्रशांत जी। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्ते, धन्यवाद। जी, राजस्थान की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह का कल बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान का जो हाल है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। एक बीजेपी की जो लहर है वो साफ देखने को मिल रही है। जी हेलो जी देखिए, अमित शाह जी कल यहाँ भिलवाड़ा लोकसभा के सक्करगढ़ ग्राम में आ रहे हैं और 4 विधानसभा के लोगों का यहाँ आगमन है। और अमित शाह जी इस चुनाव में पहली बार भिलवाड़ा आ रहे हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो भिलवाड़ा जिले के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह भी है, उत्साह का वातावरण है। अगर बात की जाए सर राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर पर नाराज हैं, और इस नाराजगी का क्या फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिलता दिख रहा है? देखिए, अशोक गहलोत से, कांग्रेस से भिलवाड़ा जिला ही नहीं पूरे राजस्थान के लोग नाराज हैं। उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है। और भिलवाड़ा सीट तो वो सीट है जहां हम राजस्थान में नंबर 1 वोटों से जीते थे और हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर 2019 के इलेक्शन में रहे थे। यहाँ से सुभाष जी रह गया, राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। और अभी विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट भिलवाड़ा जिले से नहीं मिली थी। तो भिलवाड़ा जिले में तो बीजेपी के प्रति अपार उत्साह का वातावरण बना हुआ है। जी, कांग्रेस का लगातार आरोप है राजस्थान में बीजेपी जो है वो वहां पर जातिवाद का गेम खेलना चाहती है और जातिवाद को लेकर राजनीति करती नजर आती है। क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती आई है राजस्थान में जातिवाद और दूसरे तरह के मुद्दों को उठाती रही है, क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस ये इस तरीके के बयानबाजी करती है? कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। तो वो जातिवाद भी उन्होंने फैलाया है। और भिलवाड़ा में जिस प्रकार पिछले दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी प्रकार उन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए और वर्ग विशेष को लेकर उन्होंने जिस प्रकार के लोगों में भ्रम फैलाया, उसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण है। कांग्रेस आपस में, कांग्रेसी नेता आपस में लड़ के इतने गुटों में बटे हुए हैं कि कोई भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए केवल आरोप लगाना उनके हाथ में है, वो आरोप लगा रहे हैं, पर आरोप में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। सर राजस्थान की अगर हम बात करें प्रशांत जी, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार आगे आई है और किस तरीके से विकास की जो गंगा है वो बहाई जाएगी राजस्थान में? देखिए, अब राजस्थान की बात की जाए तो जो भजनलाल जी की सरकार में जिस प्रकार सामान्य काम करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, इस विषय को लेकर आम कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है। और इन 100 दिनों की जो कार्य योजना राजस्थान सरकार की, भजनलाल जी की सरकार की रही है, इसको लेकर चाहे ये युवाओं के साथ जो गहलोत सरकार ने धोखा किया था, लीक में पेपर लीक और चीटिंग जो हुई थी, चाहे वो विषय रहा हो, उसके लिए SIT का गठन हुआ हो, पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार 100 दिनों में रेट खत्म किया है, ऐसी अनेक योजनाएं जो 100 दिनों में गैस के सिलेंडर की रेट कम की, 100 दिनों में जो भजनलाल जी ने किया है, उसको लेकर राजस्थान के युवाओं में, आम जन में उत्साह का वातावरण है। और मोदी जी ने जो 10 सालों में किया, उसको लेकर जिस प्रकार भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया, पहले विश्व में भारत को नीची नजरों से देखा जाता था, और मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार लोगों में, आम जन में मोदी जी के प्रति उत्साह का वातावरण है, इसको लेकर राजस्थान में निश्चित तौर पर 25 से 25 कमल खिलने जा रहे हैं। बिल्कुल। वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर नया चेहरा उतारा गया है, महामंत्री है, लिहाजा क्षेत्र में बाहुल्य भी उनका बरकरार है। लेकिन ये परिवर्तन, क्या जनता इस परिवर्तन के साथ बहेगी या कुछ और कहीं नेगेटिव रिजल्ट ना मिल जाए? चलो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ा है। निश्चित तौर पर सुभाष जी ने पिछले 10 सालों में भिलवाड़ा में बहुत विकास कराया और एक मिलनसारिता की छवि इनकी रही है। और अभी भी सुभाष जी पूरे कैंपेनिंग में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव के बीच में है, इसलिए परिणाम सकारात्मक आएंगे। चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ
बीजेपी से जुड़े हुए थे प्रशांत जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राजनीति जो है वो लगातार तेज हो रही है। समीकरण जो है भीलवाड़ा के वो परिवर्तन की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने परिवर्तन किया है भीलवाड़ा में। भाजपा ने वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल पर दाव चला है। ये दाव कितना कारगर सिद्ध होगा, ये फैसला तो सिर्फ जनता ही करेगी, क्योंकि भाग्य विधाता जनता ही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे ज्यादा ताकत जनता के ही पास होती है, क्योंकि जनता को ही चुनना है। सत्ता की